ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब 3 प्रकार के अभ्यास नारद जी महाराज ध्रुव को बताते हैं। वो कहते हैं एक कार्यक्रम जो तुम्हें करना है वो है अपने मन के अंदर में एकाग्रता प्राप्त करने के पश्चात भगवान के ऊपर अपने मन के अंदर में ध्यान लगाना है। इसे ध्यान योग कहते हैं। तो पहला अभ्यास वो करने को कहते हैं। दूसरा कहते हैं केवल ध्यान योग मात्र पूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ में मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करूंगा। उस मंत्र के उच्चारण के साथ में ध्यान योग करो। ये दूसरा अभ्यास बताते हैं। तो पहला बताया मन को एकाग्र करके, मन को शांत करके अपने मन के अंदर में, हृदय के अंदर में जो भगवान विराजमान है उनके ऊपर ध्यान लगाना है। दूसरा वो कहते हैं केवल उतना मात्र करना पूर्ण नहीं है। अगर हम भगवान की तरफ जल्दी प्रगति करना चाहते हैं तो मैं एक तुम्हें मंत्र देने वाला हूं, उस मंत्र का उच्चारण करना है। दूसरा हो गया। और तीसरा वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मधुवन में जाओगे, वहाँ पर तुम क्या करना, वहाँ पर तो तुम्हें जो है अलग अलग प्रकार के जो है चीज़ों की तो प्राप्ति, पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो तुम एक भगवान की विग्रह बनाना। भगवान की विग्रह, क्योंकि तुम जंगल में रहोगे तो पानी और पानी के साथ में मट्टी के उसको घोल करके एक भगवान की विग्रह उसकी स्थापना करो। और पांचरात्रिक विधि जो वेदों में बताई गई है उस प्रकार से भगवान की विग्रह की उपासना करो। और वो कहते हैं इन 3 कार्यक्रम को करने से तुम बड़ी जल्दी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। अब देखिए कलयुग में जिस युग में आज हम लोग रह रहे हैं, इस युग में अष्टांग योग के द्वारा मन को एकाग्र करके भगवान का हृदय के अंदर में जो भगवान विराजमान है उनके चरण कमलों पर ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। जरा सोचिए, आप मन को एकाग्र करके किसी चीज़ के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप भगवान के चरण कमल के बारे में विचार कर रहे हैं, कितनी देर तक मन उसके ऊपर लगेगा? मन बड़ा चंचल होता है। जब भगवान कृष्ण ने, जो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताई, क्योंकि ध्रुव महाराज कब थे? वो सब पहले युगों की बात है, सतयुग, त्रेता युग। उस समय में परिस्थिति इस प्रकार की होती थी कि इतने हमारा मन जो है अनेकों प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा इतना विचलित नहीं होता था। परिस्थिति बहुत अनुकूल थी। लेकिन आज हम देखते हैं कलयुग के अंदर में परिस्थिति बहुत खराब है।
इसलिए कलयुग को दोषों का खजाना बताया जाता है। कलऊ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों से भरा हुआ है। हमें पता है कलयुग किस प्रकार का, इसलिए तो इसे कलयुग कहते हैं। देखिए, अगर आप दोनों में अंतर समझना चाहें, सत्ययुग और कलयुग, गोल्डन एरा और आयरन एरा, वो गोल्डन एज थी। आज जो है लोह युग बताया जाता है। तो आप कंपैरिजन करके ही देख सकते हैं, गोल्ड कहाँ और लोहा कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए कलयुग जो है बहुत सारे दोष हैं। हमें पता है कुछ क्षण के लिए भी मन जो है एकाग्र होकर के एक जगह पर नहीं टिकता है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नारद मुनि ने जो बाकी के दो चीजें बताई थी, इसका अभ्यास हम बड़ी आसानी के साथ में कलयुग में भी कर सकते हैं। एक तो उन्होंने बताया मंत्र का जप करना, और दूसरा उन्होंने बताया भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना करके भगवान को अनेकों प्रकार की उपासना, जैसे पंचरात्रिक विधि में दी गई है, उस प्रकार से भगवान की आराधना करना। तो इनके द्वारा हम भगवान की भक्ति में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, और हम देख पाएंगे कि ध्रुव महाराज को 6 महीने के अंदर में वो भगवान को संतुष्ट कर पाए और साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो नारद मुनि जी सबसे पहले जो है उनको कहते हैं कि इन 8 अंगों का पालन करो, यम नियम प्राणायाम धारणा प्रत्याहारा, मतलब अनेकों प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके, इंद्रियां तो तुम्हारी भागेंगी लेकिन इंद्रियों को अंदर रखना है। प्रत्याहार का मतलब होता है, जैसे हमने देखा है ना कि हमारी आंखें हमको विचलित करती हैं, कुछ देखना चाहते हैं सुंदर चीज़ों को, हमारे कान हमें जो है विचलित करते हैं, इसी प्रकार से हमारी जीभ हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देती है। तो इन इंद्रियों को, इंद्रियों की वस्तुओं से हटाना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। बाद में अपने माइंड को, मन को जब हम एकाग्र करते हैं उसे धारणा कहते हैं। और एकाग्र करने के बाद जब हृदय के अंदर में हम भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं उसे धारणा कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और अंत में जब 24 घंटे हम भगवान को याद कर पाएंगे उसे समाधि कहते हैं। तो ये जो है बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने दिया। और नारद मुनि जो है अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से मन के अंदर में उन्हें भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। वो बता रहे कि भगवान बड़े हंसमुख हैं, भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट के ऊपर ध्यान लगाओ। भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान के चरण जो है बिल्कुल कमल के समान जो है अत्यंत कोमल हैं। तो भगवान ने कौस्तुभा का जो है हार पहना हुआ है। तो पूर्ण प्रकार से जैसे वेदों में दिया है, और जिस प्रकार से साक्षात नारद जी भगवान का दर्शन करे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान के दर्शन करे हैं, उसी प्रकार का विवरण उन्होंने ध्रुव को बताया कि इस प्रकार से भगवान का चित्रण करना है, अपने सोच विचार के द्वारा नहीं। कुछ भी सोच लिया कि मैंने जो है, अभी आप कृष्णा भावनामृत में भी देखिए, जिस प्रकार से वेदों में दिया है और जिस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जैसे उन्होंने दर्शन किए हैं भगवान के, उस प्रकार से वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का चित्रण करो। तो आपको अगर कभी समय मिले, जरूर आप जो है, ये तो आपको आजकल इंटरनेट में भी मिल जाएंगी, एक पुस्तक है कृष्णा भावनामृत में जिसका नाम है कृष्णा आर्ट बुक। कृष्णा आर्ट बुक,
प्रभुपाद की अनेकों पुस्तकों में आप शुरुआत में जैसे भगवत गीता में देखिए, भागवत के जो 12 स्कंद हैं, हर एक पुस्तक में, हर एक स्कंद में, हर एक भाग में बड़े सुंदर चित्रण भक्तों ने किए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बताया, क्योंकि जिनको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है वो भगवान की लीला साक्षात देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और उस प्रकार के विवरण के द्वारा अपने शिष्य को कहते हैं। जैसे नारद मुनि यहाँ पर ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, उन्होंने ध्रुव से ये नहीं कह दिया कि जैसा मन में इच्छा आए, भगवान के 4 कान हैं, भगवान के 8 हाथ हैं, उस प्रकार से जैसा तुम सोचो ऐसा भगवान के ऊपर ध्यान लगा लो, ऐसा नहीं कहा। आप देखिए भागवतम में जो नारद मुनि बता रहे हैं भगवान का रंग किस प्रकार का है, किस प्रकार के वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं, किस प्रकार के आभूषण भगवान ने धारण किए हैं, कंगन भगवान ने पहने हैं, बाजूबंद भगवान ने पहने हैं, पायल भगवान ने पहनी है, सब पूर्ण प्रकार से विवरण दिया है। भगवान किस प्रकार से मुस्कुराते हैं, तो इस प्रकार से चित्रण करके अपने हृदय के अंदर में नारद जी कह रहे हैं ध्रुव महाराज से, भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। तो बहुत महत्वपूर्ण हमें समझना है कि ये जो भगवान का जो रूप है ये किसी का मनोविचार नहीं है, ये साक्षात जो परम भगवान के भक्त हैं, जैसे नारद जी हो गए, प्रहलाद हो गए, या फिर बाद में ध्रुव महाराज, जब इन्होंने साक्षात्कार की प्राप्ति की तो जिस प्रकार से नारद जी ने बताया था साक्षात उसी प्रकार से ध्रुव महाराज को दर्शन हुए भगवान के, जिस प्रकार से नारद जी ने विवरण दिया था। तो ये उन्होंने जो है पहला बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 12 अक्षरों का मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं। इसे प्रणव कहा जाता है और उसका उच्चारण तुम प्रारंभ करो। तो एक प्रश्न कई बार हमारे मन में उठ सकता है और कई बार हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में जो ये जातीय ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो कहते हैं कि केवल जिन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है केवल वही ब्राह्मण हो सकते हैं, तो वो कई बार कहते हैं कि प्रणव जो मंत्र जो वेदों में दिए हैं, जो ओम से प्रारंभ होते हैं, उनका जप केवल जो है ब्राह्मण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भागवत में साक्षात हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज तो ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, लेकिन अब जो मंत्र उन्हें प्रदान करने जा रहे हैं वो वेदों में दिया हुआ प्रणव ओम मंत्र है। तो कहते हैं कौन सा मंत्र का जप करना है जिसमें ये 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वो कहते हैं जप करो। लेकिन एक चीज जरूर है, जो वेदों के अंदर में कुछ मंत्र ऐसे दिए गए हैं जिसमें समय और नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा है, अगर हम मंत्र की प्राप्ति केवल किताबों में देख करके हम सोचे कि किताबों में मिल गया चलो मैं भी उसका जप कर लेता हूं, उस प्रकार से नहीं होता है। संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फलाः मताः, वेदों में कहा है कि अगर हम गुरु परंपरा में जैसे नारद जी ने मंत्र की प्राप्ति की ब्रह्मा जी से प्राप्ति करने के बाद में इस परंपरा में नारद जी अब दे रहे हैं प्रहलाद को, नारद जी दे रहे हैं ध्रुव महाराज को, इसे परंपरा कहते हैं। तो संप्रदाय, इस परंपरा में संप्रदाय में अगर हम मंत्र की प्राप्ति करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति होगी।
अन्यथा कुछ भी हम लोग सोचते हैं, इधर उधर से कुछ भी मंत्र का जप कर लिया तो कुछ तो फायदा होगा, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमें लक्ष्य है कि इस फल की प्राप्ति होगी, हो सकता है वो हमें प्राप्त ना हो पाए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें संप्रदाय में, गुरु परंपरा में, गुरु के द्वारा, जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके द्वारा हमें जो है मंत्र की प्राप्ति हो और उसका हम जप करें। तो जैसे कृष्णा भावनामृत में हम सबके गुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरी आज्ञा के द्वारा कलयुग में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बाकी मंत्रों में क्या होता है, एक नियम का पालन और समय का पालन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का जप केवल हमें जब ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त हो गई है तभी जाकर के हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, अन्यथा उसका फल मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनेकों प्रकार के जो प्रणव मंत्र हैं उसमें हमें समय के अनुसार और बहुत सारे नियम उनका पालन करना है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण मंत्र है चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कलयुग के लिए प्रदान किया है, वो कहते हैं ना नियम न काला, इसके लिए बहुत सारे नियमों की भी जरूरत नहीं है। बच्चा भी जप कर सकता है, स्त्री भी जप कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, चंडाल भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये हमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत में जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कली संतरण उपनिषद में जो ये मंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम कलौ, जो कलयुग के जितने भी कल्मश हैं नाशनम, उनका विनाश हो जाएगा ये 16 अक्षरों का जप करने से। तो ये एक दिया। और बाद में जो तीसरा था, उन्होंने कहा कि भगवान की विग्रह बनाओ और उनकी उपासना करो, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।